हे गाइस वेलकम बैक। सो अब बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट से जुड़ी हुई मेजर अपडेट्स के बारे में। तो स्टार्ट करते वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन भी प्रेस करो ताकि आपको सारी अपडेट टाइम पे मिलती रहे। बिटकॉइन बहुत ज्यादा प्लमेट होकर डाउन आ गया, यानी $16,676 पर अभी करंट में ट्रेड कर रहा है, वेरी कर रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन इतना ज्यादा प्लमेट हुआ और बाइनेंस का फंड अभी ओवर हो नहीं पाया था, तब तक एक नया प्रॉब्लम शुरू हो गया है। और वो प्रॉब्लम क्या है उसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। आपने एक चीज नोटिस की होगी, रिसेंटली बहुत सारे कॉइन्स हैं इंक्लूडिंग फाइल कॉइन जो एकदम एक्सट्रीमली डंप हो गए हैं, और जितना उनमें एक्सपेक्टेड नहीं था डंप होने का उससे ज्यादा भी, बिकॉज वो सारे कनेक्टेड हैं एक ग्रुप से जिसका नाम है डीसीजी यानी डिजिटल करेंसी ग्रुप। अब डिजिटल करेंसी ग्रुप से इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुई है उसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। पहले तो एक क्रिप्टो एक्सचेंज है बिटवेवो, उसने रिसेंटली रिपोर्ट किया कि उसका 280 मिलियन यूरोज का जो फंड है वो लॉक्ड है डीसीजी के साथ, और डीसीजी ने जो पेमेंट है यानी मतलब वो बंद कर दिया है फर्दर नोटिस तक। जब तक वो अगला नोटिस नहीं जारी करता तब तक वो किसी को पेमेंट नहीं करेगा। इसके रिगार्डिंग उन्होंने एक डिटेल ब्लॉग भी पब्लिश किया, वहां पर जाके चेकआउट कर सकते हो। blog.bitwevo.com पे जाके देखोगे तो आपको एक डिटेल ब्लॉग मिल जाएगा। उन्होंने डीसीजी अपडेट स्टेटमेंट अबाउट दैट, मतलब डीसीजी के बारे में इन्होंने अपडेट दी अपनी, क्या इनका सिनेरियो है, किस तरीके से इनका फंड वहां लॉक है, कितना लॉक है, क्या उन्होंने रिस्पॉन्स दिया है, इस चीज को उन्होंने यहाँ पे डिटेल में कवर किया है। एंड डीसीजी के पोर्टफोलियो से जुड़े हुए जितने भी कॉइन थे आप देखोगे वो सारे एक्सट्रीमली डंप हुए हैं, चाहे वो फाइल कॉइन है, मास्क नेटवर्क है, स्टेक्स, ओसिन प्रोटोकॉल, फ्लो भी है उसमें, रिजर्व राइट, पोलकाडॉट, लाइपियर एंड उसका डिसेंट्रल एंड बेसिक अटेंशन कॉइन एंड मच मोर। यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी बन रही है वो ये है कि लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि पोटेंशियली डीसीजी क्या कर रहा है, लिक्विडेट कर रहा है अपनी पोजीशंस को। जब इतना बड़ा फर्म लिक्विडेट होगा तो ऑब्वियसली मार्केट में ओवरऑल बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट हो जाएगा। अब डीसीजी के लिक्विडेट होने से इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्या है? अगर डीसीजी लिक्विडेट होता है, क्योंकि डीसीजी इज द पेरेंट कंपनी ऑफ ग्रेस्केल, एंड ग्रेस्केल ने जारी किया है ग्रेस्केल बिटकॉइन यानी जीबीटीसी, जो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है, और उसकी वजह से भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम मतलब सर्कुलेट हुई है, यानी स्पेकुलेशन सर्कुलेट हुए हैं। क्योंकि अगर ग्रेस्केल लिक्विडेट हुआ तो बिटकॉइन इतना ज्यादा लो जा सकता है जितना हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। अगर उतना डाउन गया, यानी आप ऐसा समझ लो अगर ग्रेस्केल नहीं बचेगा, लिक्विडेट होगा तो डीसीजी भी जाएगा, और साथ में एक और कंपनी है माइक्रो स्ट्रेटजी, क्योंकि उसकी जो मार्जिन पोजीशन ओपन है वो भी लिक्विडेट हो जाएंगे, एंड इट विल क्रिएट अ टोटल हैवोक इन क्रिप्टो मार्केट। तो इसकी वजह से और भी ज्यादा पैनिक गहरा गया कि जब से ये देखा कि ऐसे कॉइन जिससे मतलब जिनका एक ही कॉमन फैक्टर है कि वो सिर्फ डीसीजी के पोर्टफोलियो में, अदरवाइज उनमें इतना एक्सट्रीम डंप होने का कोई चांस दिख नहीं रहा था, उतने एक्सट्रीम डंप हो गए, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। अब यहाँ पे लोग अंदाजा ये लगा रहे हैं कि हो सकता है ये इनिशियल फेज हो ग्रेस्केल के लिक्विडेट होने का और डीसीजी के लिक्विडेट होने का। तो अगर ऐसा होता है तो इट विल क्रिएट अ तो मतलब ऐसा मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करे मतलब होगा मार्केट में जो आप इमेजिन नहीं कर सकते। होप सो कि ऐसा ना हो और ये मतलब इस सिचुएशन से बाहर आ जाए, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। एक और पर्टिकुलर न्यूज है जो 1-2 दिन पुरानी है, लेकिन इसको हमने इंक्लूड नहीं किया था। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन का जो बयान है कि आरबीआई क्या चाहती है, क्रिप्टो को बैन कर देना चाहती है, लेकिन उसके लिए उसको ग्लोबल कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। क्योंकि अगर वो इंप्लीमेंट कर भी देंगे बैन, तो बैन इंप्लीमेंट माना ही मतलब होगा ही नहीं, बिकॉज बाय नेचर क्रिप्टो करेंसीज ग्लोबल है और उसकी वजह से बॉर्डरलेस है, उसकी वजह से वो एक कंट्री अगर चाहे भी तो भी रेगुलेट नहीं कर पाएगी। सो उसमें दूसरा स्टांस जो मतलब पूछा गया क्वेश्चन रिगार्डिंग कि आरबीआई का स्टांस क्या है, आरबीआई ने मतलब बैन को लेकर क्या किया है। तो जो रिस्पॉन्स आया वो ये था कि आरबीआई टाइमली वार्निंग जारी करता रहता है कि क्रिप्टो करेंसी की कोई वैल्यू नहीं है, आप इसमें ट्रेड मत करो, अगर आप ट्रेड करते हो तो आपका पूरा फंड लॉस हो सकता है, एंड इस तरह के एंड मच मोर, इस तरह के सिनेरियो काफी ज्यादा आरबीआई ऑलरेडी डिक्लेयर करता रहता है। तो इसके रिगार्डिंग और भी फर्दर डिटेल अगर कहें कि इन फ्यूचर स्टांस क्या होगा, तो वो डेफिनेटली हम ज्यादा पॉजिटिव एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। एंड एक चीज और देखने को मिलती है, जब भी कोई कंट्री सीबीडीसी लेके आ जाती है तो उसको वो अपनी सीबीडीसी को बहुत ज्यादा ही अग्रेसिवली प्रमोट करती है ओवर द क्रिप्टो करेंसी। एंड ये जो हमने बिहेवियर देखा चाइना में ऑलरेडी देखा था। तो उस केस में अगर ऐसा होता है मतलब जैसे मतलब सीबीडीसी ने उसका जो डिजिटल मतलब जो अपना करेंसी का वर्जन लेके आया था, वो उस केस में अगर देखा जाए, अगर इंडिया भी जो ऑलरेडी ई रूपी पे काम कर रहा है, तो हो सकता है इस तरह का उनका नेगेटिव सिनेरियो भी आगे देखने को मिले। बट पॉजिटिव सिनेरियो यही हो सकता है कि इनको उसकी जो मतलब बेस में जो टेक्नोलॉजी है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए और लीड ले लेनी चाहिए, रादर देन मतलब एक दकियानुसी स्टैंड लेके और मतलब टैलेंट को खत्म करने के बजाय। क्योंकि इंडिया में अगर देखें तो पूरी तरह से मतलब ऐसा समझ लो ब्रेन ड्रेन हो रहा है। ब्रेन ड्रेन सिचुएशन उसको बोलते हैं जहाँ पे बेस्ट ब्रेन्स मतलब ऐसे ह्यूमंस
मतलब उनका मतलब जो मतलब बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं जिस फील्ड की, वहाँ पे उनको मतलब सही इन्वायरमेंट नहीं मिलता तो वो छोड़ देते हैं कंट्री को। और हमने देखा भी तो बहुत ज़्यादा इस तरह के मतलब सिनेरियो होता है कि लोगों ने बहुत बाहर जाके शिफ्ट करना शुरू कर दिया था, जो भी क्रिप्टो करेंसी में बड़े लेवल पर इन्वॉल्व थे, क्योंकि इंडिया में उनको एक अलग कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट नहीं दिखता। एंड यही होता बड़े लेवल पे भी, इवन अगर आप देखा जाए मतलब IIT NIT के स्टूडेंट पढ़ते हैं यहाँ से और जॉब करते हैं बाहर जाके। दिस पर्टिकुलर कॉइन प्लैनेट सैंडबॉक्स, इसके बारे में मैंने टेलीग्राम में अपडेट कर दिया था, लेकिन मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि सारे लोगों ने तो नहीं देख पाया होगा, सब लोग टेलीग्राम पे नहीं है। तो उस केस में जो अगर आपने पोजीशन बनाई है, स्टिल इट इज गोइंग वेल। आपका अपना रिस्क एपिटाइट जैसा भी हो, क्योंकि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, किसी का कम होता है, किसी का ज्यादा होता है। आप अपने अनुसार अपनी स्ट्रेटजी एग्जिट की बना सकते हो। अभी तक तो ठीक जा रहा है, प्रॉफिट में आप लोग, एंड वो भी इतने मतलब बेरिश सिनेरियो में, ब्लड बाथ में भी। तो अगर देखा जाए कितना एक्सपेक्टेड सिनेरियो, तो 0.06 और 0.07 एक्सपेक्टेड का टच कर जाएगा जब तक इसका मोबाइल वर्जन आएगा। और उससे पहले अगर आप एग्जिट लेना चाहो तो इट्स अप टू यू ना। अगर बिटकॉइन की चार्ट पे सिचुएशन देखोगे, क्योंकि ये पूरी तरह से चार्टेबल सिचुएशन नहीं है, क्योंकि अभी एक नेगेटिव न्यूज इनफ्लो होगी, डीसीजी मान लो कोई बड़ा डीसीजी के रिगार्डिंग आ गई, ग्रे स्केल के रिगार्डिंग आ गई, तो चार्ट वहीं का वहीं धरा रह जाएगा और कुछ भी इंप्लीमेंट नहीं होगा। लेकिन चार्ट पर कंडीशन क्लियरली ये बोल रही है कि बहुत ही ज्यादा मतलब ओवरसोल्ड जोन में ही है और अब इसकी रिकवरी एक्सपेक्टेड है। ये मैं आपको 4 आवर के चार्ट पे दिखा रहा हूँ, एंड 4 आवर के चार्ट पे भी इसकी RSI 30.76 पे है, विच इज वेरी नियर, मतलब लाइक ऑलमोस्ट आप ऐसा समझ लो कि इट इज अबाउट टू स्टेप इनटू द ओवरसोल्ड जोन। बहुत ज्यादा ही मतलब ओवरसोल्ड हो गया है। तो यहाँ से अगर चार्ट पे कंडीशन देखी जाए, नॉट ओनली बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ RSI इंडिकेटर, मतलब अदर मतलब उस पर भी इंडिकेटर पे देखो, MACD ने अभी बुलिश सिग्नल तो फ्लैग नहीं किया है, लेकिन वैसे कंडीशन आप ओवरऑल देखोगे तो इसमें रिकवरी एक्सपेक्टेड है बिटकॉइन में। लेकिन अगर कुछ और फर्दर नेगेटिव न्यूज आती है तो फिर उस पर ही डिपेंड करेगा कि मतलब जो मार्केट का बिहेवियर किस तरह से, मतलब मार्केट का ट्रेंड किस तरफ जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है आपके वो भी ले लेते हैं, क्योंकि हो सकता है वो आप में से जैसे 2-3 लोगों ने मैंने देखा ये क्वेश्चंस पूछे हैं, और हो सकता है ज्यादा लोगों के माइंड में भी होंगे, तो उनको एक साथ उसका आंसर मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन जो बहुत मतलब ज्यादा पूछा है कि जो ट्रस्ट वॉलेट है वो भी तो बाइनेंस का ही है, अगर बाइनेंस कोलैप्स होता है तो फिर ट्रस्ट वॉलेट में फंड रखना सेफ होगा? ट्रस्ट वॉलेट वैसे तो कहा जाए तो मतलब काफी हद तक मतलब ऐसा समझ लो कि बाय नेचर नॉन कस्टोडियल है, तो बेशक बाइनेंस का ही प्रोडक्ट है, यानी बाइनेंस ने ही उसको अक्वायर कर लिया था, लेकिन फिर भी इतना हैवी इम्पैक्ट आपके मतलब जो असेट है उस पर कुछ नहीं पड़ेगा, यानी असेट है वो आपके क्वांटिटी उतनी रहेगी। ओवरऑल बाइनेंस का जो मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ेगा उसका इम्पैक्ट तो देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर बाइनेंस कोलैप्स हुआ तो आप समझ सकते हो कितना वर्स्ट सिनेरियो होगा क्रिप्टो के लिए। तो जो क्रिप्टो के प्राइस प्लमेट होंगे वो सिनेरियो तो है, लेकिन आपके मतलब असेट कहीं नहीं जाएंगे अनटिल एंड अनलेस आप मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आप एक से ज्यादा वॉलेट रखो। एक जो लॉन्ग टर्म वॉलेट है उसको किसी भी वेबसाइट के साथ कनेक्ट मत करो, स्टेकिंग के लिए भी नहीं। एंड दूसरा वॉलेट है उसमें शॉर्ट टर्म फंड रखो, तीसरे वॉलेट से जो भी एक्सपेरिमेंट करने हैं वो करो, बस $3 से $4 स्मार्ट चेन में रखने। तो उस केस में ट्रस्ट वॉलेट में अगर आप फंड रखते हो तो इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम एक्सपेक्टेड नहीं है, आपके एसेट सेफ रहेंगे क्योंकि वो बाय नेचर नॉन कस्टोडियल है। फिर भी अगर आपको अगर एक और सेफ्टी फैक्टर उसमें इन्वॉल्व करना है तो आप एक जगह रखो ही मत। आप अपना थोड़ा सा फंड ट्रस्ट वॉलेट में रख सकते हो, थोड़ा सा फंड आप मेटामास्क में रख सकते हो, एंड तीसरा वॉलेट अगर आपको प्रेफर करना है तो आप सेफ पाल प्रेफर कर सकते हो, उसमें भी अपना थोड़ा बहुत फंड रख सकते हो। एंड चौथा वॉलेट कॉइनबेस भी काफी अच्छा है, कॉइनबेस का जो वॉलेट आप चाहो तो उसमें भी रख सकते हो, इट्स अप टू यू। आप चाहो तो सिर्फ 2 वॉलेट यूज मतलब प्रेफर करना चाहो तो 2 कर लो, एंड अगर 3 करना चाहो तो 3 कर लो, थोड़े थोड़े मतलब डिस्ट्रीब्यूट मैनर में अपने फंड रख दोगे और भी ज्यादा आपके लिए लेवल ऑफ सिक्योरिटी क्रिएट हो जाएगा, वैसे दिक्कत नहीं है। दूसरा, अगर बाइनेंस कोलैप्स होता है तो बाइनेंस स्मार्ट चेन पे बने हुए टोकन्स का क्या होगा, क्योंकि बाइनेंस अगर मतलब गलती से भी कोलैप्स हुआ, पहले तो ये एक्सपेक्टेड नहीं है, बट ठीक है एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो कंसीडर कर लेते हैं, अगर ऐसा होता है तो बहुत ही हैवी और डीप करेक्शन देखने को मिलेगा जो बाइनेंस स्मार्ट चेन बेस्ड टोकन्स हैं, लेकिन वो सर्वाइव कर जाएंगे क्योंकि जो प्रोजेक्ट की वैल्यू है वो बाइनेंस स्मार्ट चेन से किस चेन पे है उससे ज्यादा लेना देना नहीं होता। प्रोजेक्ट की अपनी एक इनहेरिट वैल्यू होती है, अपने उसके यूज केस होते हैं, फीचर्स होते हैं, उस बेसिस पे उसकी एक वैल्यू बनती है। तो किस चेन पे है इससे ज्यादा मतलब जो मतलब सिनेरियो डिसाइड नहीं होता। दूसरी एक चीज ये भी ध्यान में रखना है, बहुत सारे प्रोजेक्ट में मल्टी चेन पे होते हैं, एक चेन पे होते ही नहीं, 4 से 5 चेन पे इनकी अवेलेबिलिटी होती है, तो चेन से इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। और अगर ऐसा होता भी है कि मान लो अगर प्लमेट हो जाता है, कुछ मतलब प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये प्रोजेक्ट्स होते हैं वो इजीली अपने आप को पोर्ट कर सकते हैं दूसरी चेन्स पे और दूसरी चेन पे ऑपरेट करना शुरू कर देते हैं। तो मतलब एक ऐसा समझ लो कि इलोंगेटेड पीरियड के लिए मार्केट में बहुत ज्यादा बेरियस सिनेरियो क्रिएट होगा, बट स्टिल आपने अगर किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रखा है जो बाइनेंस स्मार्ट चेन पे बना हुआ टोकन है, फिर भी उसकी वैल्यू रहेगी और वो मतलब बर्बाद नहीं होगा।
एंड ये हमने लूना जब क्रैश हुआ था तो उस टाइम पे देखा ही था कि उसके बहुत सारे प्रोजेक्ट दूसरी चेन्स पे शिफ्ट हो गए और उसके बाद वो सक्सेसफुली ऑपरेट कर भी रहे। नाउ कम टू अ पॉइंट, अगर आप कर सकते हो, तीसरा सिनेरियो ये होगा, अगर आप प्रेफर कर सकते हो तो आप एक हार्डवेयर वॉलेट प्रेफर कर लो। हार्डवेयर वॉलेट अगर आप ऑर्डर करोगे तो उसको आने में 10 से 15 दिन लग जाएंगे, उसके बाद आप चाहो तो अपनी करेंसी उसमें स्टोर कर सकते हो, बट केयरफुली चेक करके कि उसमें कौन सी चेन सपोर्टेड है, आपके पास कौन से असेट हैं, आप कितने असेट उसमें रख सकते हो। एंड ये भी कोई कंडीशन बाउंड नहीं हो आप इसके लिए, सारे उसमें ही रखने हैं। जो बड़े बड़े मतलब आपके अमाउंट मतलब है, जो मतलब पोर्टफोलियो का बड़ा बड़ा हिस्सा है उसको आप रख लो, और छोटे मोटे हिस्से को आप मतलब जो मोबाइल वॉलेट है उस पर भी रख सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हार्डवेयर वॉलेट प्रेफर करना है तो कौन सा करना है, तो इस पे देखो फर्दर रिसर्च बनती है, मैंने यूज नहीं किया, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ मैं। उस केस में एक डिटेल्ड वीडियो कि कौन से वॉलेट प्रेफर कर सकते हैं, कौन से वॉलेट कौन सी चेंज को सपोर्ट करते हैं, आई ट्राई टू क्रिएट इट एज सून एज पॉसिबल, यानी कल तक मैं क्रिएट करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इसकी अभी सबसे ज्यादा जरूरत है। तो जिससे आपको एक बार एक आइडिया लग जाएगा कि कौन सा वॉलेट प्रेफर कर सकते हैं, कितनी प्राइस रेंज में आएगा, एंड कौन से असेट को सपोर्ट करेगा, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया उसका लग जाएगा। एक चीज और यहाँ पे इंक्लूड कर दे रहा हूँ, क्योंकि थैंक्स टू चैट जीपीटी की वजह से मेरा काम काफी आसान हो गया है। अभी थोड़ा सा मतलब दिक्कत हो रही है, मतलब तबियत वाइज, इसलिए मैं थोड़ा वीडियो कम बना पा रहा हूँ, लेकिन कल से मैं और भी ज्यादा वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो आपको ज्यादा अगर नोटिफिकेशन आए तो इरिटेट मत होना। मेरी कोशिश यही है कि 1 वीक और 1.5 वीक को एकदम एग्रेसिवली मतलब हम अप्रोच ले लें, ज्यादा फंडामेंटल्स कर लें, ताकि हमारी लिस्ट कंप्लीट हो जाए टॉप 20 कॉइन की। सो ज्यादा वीडियोस आने वाली हैं तो इरिटेट मत होना। और एक वीडियो यानी न्यूज वीडियो के बाद एक वीडियो डेली हम मतलब अभी मैं डिसाइड कर रहा हूँ, एक अपडेट वीडियो, जैसे कौन से कॉइन्स के अपडेट पेंडिंग है। व्हाइट की जो वीडियो है उसमें सर्कुलेटिंग सप्लाई में एनहांसमेंट हुआ यानी इंक्रीज हुई है, तो उसमें टोकनमिक्स पार्ट भी छूट गया था पिछले फंडामेंटल में, जो एनालिसिस की वीडियो बनाई थी, तो उसको दोबारा कवर करना है। उसके साथ साथ डिया कॉइन के में मतलब टोकनमिक्स पार्ट छूट गया, उसको डिटेल में कवर करना है। एंड उसके बाद एम बॉक्स है, और उसके बाद जैस्मी कॉइन की सप्लाई अपडेटेड होगी कॉइन मार्केट कैप पे, और 90% से ज्यादा सर्कुलेशन में है, तो उसमें बाई करने का सिनेरियो बन सकता है। क्योंकि उसको मैंने बाई करने के लिए मना इसी वजह से किया था कि उसकी टोकनमिक्स क्लियर नहीं थी। जब पता है कि 90% से ज्यादा सर्कुलेशन में, तो उसमें डेफिनेटली वो बाई करने के सिनेरियो में आ सकता है, तो उसको भी करना है। हाल फिलहाल में ये 4 वीडियो होंगे अपडेट की, एंड हम इंक्लूड करते जाएंगे जो भी पुराने हमने फंडामेंटल एनालिसिस कर लिए हैं, उनमें कुछ मेजर चेंजेस हो गए, तो उसको हम अपडेट वाली वीडियो में कवर करते जाएंगे। सो आई होप सो यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी वीडियो लाइक जरूर करें, एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू गाइस।